हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया टॉपिक, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। आज इसी पर चर्चा करेंगे और तो आइए और इस पर चर्चा किया जाए। और सबसे पहले मैं बताता हूं कि कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस का गठन हुआ था। उस समय 72 सदस्य थे और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसका गठन हुआ था। अब देखते हैं कि इसके जो प्रमुख अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन, उन्हीं पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले 1907 का सूरत अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसी में दो दल कांग्रेस में बट गए, गरम दल और नरम दल, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, ये अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और स्थान था लखनऊ। उस समय जो है कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हुआ था। ये 1916 है। उसमें आपके जो है मोहम्मद अली जिन्ना, बीजी तिलक, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब आते हैं 1920 कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। कांग्रेस में कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं, तो 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ये विशेष अधिवेशन इसलिए लगा था कि असहयोग आंदोलन का प्रारूप महात्मा गांधी ने रखा था और जब उन्होंने असहयोग आंदोलन का प्रारूप रखा तो मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और CR दास, इन लोगों ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का विरोध किया था। फिर भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। फिर देखते हैं कि 1920 का वार्षिक अधिवेशन, यह जो है नागपुर में हुआ और C. विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। और ये जो 1920 का अधिवेशन हुआ, वार्षिक अधिवेशन, यह क्यों जो अधिवेशन हुआ, तो इसमें दो मुख्य बातें रखी गई। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, और एक घटना हुई थी चौरी चौरा की 5 फरवरी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन को इसमें फाइनली कर दिया गया कि नहीं, 1920 के असहयोग आंदोलन से 1920 के वार्षिक अधिवेशन से 1920 का असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसकी अध्यक्षता
हकीम अजमल खां करते हैं, हकीम अजमल खां। और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे CR दास, लेकिन उस समय वह जेल में थे, इसलिए अध्यक्षता किए थे हकीम अजमल खां। फिर देखते हैं अगला 1922 का गया अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता CR दास किए थे। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और 1922 का गया अधिवेशन हुआ था तो CR दास ने कहा था कि अब हम लोगों को जो 1923 में हम लोगों को जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो विधान परिषद का चुनाव होगा, उसमें हम लोगों को भाग लेना चाहिए। और भाग ले करके अंग्रेज जो हमको कानून बना के परेशान करते हैं, तो हम लोग उस विधान परिषद में जा कर के जो वो हमारे खिलाफ गलत कानून लाते हैं, हम उनका वहीं पर विरोध करेंगे। और उस समय गांधी जी 1922 में जेल में थे, तो उनके जो और साथी थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, इन सब लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि हमें जो है असहयोग ही करना है, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। इसीलिए CR दास वो बहुत अंदर से खफा हुए, इसलिए कि जब कोई अध्यक्ष पार्टी का है और उसकी बात न मानी जाए, तो इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और CR दास मिल करके स्वराज पार्टी का गठन किए। और 1923 का सेशन होता है काकीनाडा। काकीनाडा ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली ने किया था। मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इस सम्मेलन में कामरेड समाचार पत्रों को मान्यता दी गई थी। फिर 1923 में ही कांग्रेस का विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है और इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे और इनका जन्म मक्का में हुआ था। और ये यंगेस्ट जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 35 साल की उम्र में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और ये बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। आगे चल करके जब देश आज़ाद होता है तो ये शिक्षाविद भी बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं और रामपुर से कांग्रेस का चुनाव भी लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव 52 में, और वहाँ से विजयी होते हैं। ये सब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ये केवल बस यही नहीं कि 1925, 1923, 1920 में कब हुआ, इससे संबंधित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में ये सब सवाल जो है इसी तरीके से पूछा जाता है। फिर 1924 कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में होता है। ये बेलगांव कर्नाटक में है और पहली बार अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने। और कांग्रेस का केवल एक अधिवेशन ऐसा हुआ जिसमें केवल और केवल गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव अधिवेशन।
और बेलगांव में अधिवेशन कराने की जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उनका नाम था गंगाधर राव देशपांडे। गंगाधर राव देशपांडे, गंगाधर राव देशपांडे, इनको कर्नाटक का शेर भी कहा जाता है। इनकी अहम भूमिका थी, अहम रोल था कि कांग्रेस का चुनाव वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक में हो। अब देखते हैं 1925 कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और प्रथम महिला थी, उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। वो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम महिला श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में और प्रथम भारतीय महिला तो वो हैं सरोजनी नायडू। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में कहा था। इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और जब दांडी मार्च गांधी जी ने किया था तो वो जब साबरमती आश्रम से दांडी गए थे तो वहाँ एक धरासणा में कारखाना था नमक का, वहाँ पर जो अनशन की थी धरासणा नमक कारखाने के पास, उसकी अनशन की अध्यक्षता की थी आपकी जो है सरोजनी नायडू। इस बात को भी ध्यान रखना है। और सरोजनी नायडू कांग्रेस के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था तो कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये महिला के रूप में नामित थी और वहाँ महात्मा गांधी के साथ गई थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। इनको भारत की कोकिला भी कहा जाता है और इनकी पुत्री भी राज्यपाल बनी थी पश्चिम बंगाल की। और अब देखते हैं 1926 में गुवाहाटी में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयंगर। एस श्रीनिवास आयंगर 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब ये अध्यक्षता किए थे 1927 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और नवंबर 1927 में साइमन कमीशन आने वाला था और इसका गठन हो गया था ब्रिटेन में। इसका गठन हो गया था ब्रिटेन में और दिसंबर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उसी समय कांग्रेस ने कहा था कि जब साइमन कमीशन आएगा तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और फरवरी 28 में जब ये आया था तो इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया था, इसलिए कि इसमें कोई जो है सदस्य भारतीय नहीं था। और जब ये कोई भारतीय सदस्य नहीं था और ये 1919 का जो अधिनियम था
उसी की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आ रहा था। तो उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड वर्केनहेड। लॉर्ड वर्केनहेड लॉर्ड वर्केनहेड ने कहा कि अगर आप लोग इतने ही विद्वान हैं तो एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी लोग, जो आपके कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सभी लोग जो है उस संविधान को माने। इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस सर्वदलीय बैठक जो है 3 बैठकें हुई थी और दिल्ली में जो बैठक हुई थी उस बैठक की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। उसकी 2 बैठकों की अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। 1927 और 28 के बीच जो सम्मेलन हुए थे उसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। अब देखते हैं 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके जो संविधान बनाने की बात आई थी तो उसके ये अध्यक्ष थे। और जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो इस नेहरू रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा अगर विरोध किया था तो वो थे उन्हीं के पुत्र जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू ने इसका इतना ज़्यादा विरोध कर दिया, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू का राजनीतिक जो क्षेत्र था वो यहीं से समाप्त होने लगता है और यहीं से राजनीति में उभार लेते हैं क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो 1928 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और मोतीलाल नेहरू और गांधी जी में कम बनती थी। गांधी जी और मोतीलाल नेहरू में भी कम बनती थी और सुभाष चंद्र बोस से भी गांधी जी की नहीं बनती थी। इसीलिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर हाथ रखा और जवाहरलाल नेहरू का वो उत्तरदायित्व पाकर वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर 1928 का अधिवेशन इसलिए और महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे, उसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से 2 युवा आए, एक आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक आए जवाहरलाल नेहरू। लेकिन स्वराज पार्टी जो बनी थी उसमें नेताजी चित्तरंजन दास के साथ थे, इसलिए नेहरू मोतीलाल महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की भी नहीं बनी और केवल हाथ गांधी जी का जवाहरलाल नेहरू पे रहा और जवाहरलाल नेहरू बहुत जो है भारत की राजनीति में छा गए। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हुआ। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से आईं। पहली बात आई कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ये प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद ये मनाया गया। दूसरी बात आई प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन। इसमें यह कहा गया कि अब हम लोग जो है नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण रहा। और 1930 में कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि
जब 1929 में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखा था कांग्रेस ने, और मोतीलाल नेहरू ने उसके पहले 28 में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, तो उस मांग को जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किया था। इसी उपलक्ष्य में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अब आते हैं 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन, और सरदार पटेल की भारतीय राजनीति में, भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। शायद अगर वो ये काम न करते तो भारत एक उपमहाद्वीप में रहता, यहाँ 562 रियासतें रहती, तो ये बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही है भारत को एक संघ बनाने में। और ये 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें जो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी, इसको कार्यान्वित किया गया 1931 में। और राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी की मांग की गई। इस समय भारत में वामपंथी दल भी आ गए थे, जिसमें मोतीलाल मानवेंद्रनाथ राय, नलिनी सेनगुप्ता और सारे लोग जो है उसमें आए थे। उन लोगों ने कहा था कि हमको क्या करेंगे आप लोग आज़ादी लेकर, हम लोगों को ऐसी आज़ादी चाहिए जिसमें सब आज़ाद हों। अगर इस समय देश आज़ाद होता है तो इसमें जमींदार आज़ाद होंगे, और भारत जो इसमें वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब, और इसमें जो निचला वाला तबका है उनको आज़ादी से कोई लाभ नहीं होगा। वो गरीब किसान जो दबे कुचले लोग हैं उनको आज़ादी से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी की बात आई, और जो आपकी प्रस्तावना है संविधान में, समाजवाद और बंधुत्व और आर्थिक भावना, ये सब यहीं से आया है। अब देखते हैं कि अच्छा, ये 1931 का अधिवेशन और भी कारण इसमें रहे हैं जो महत्वपूर्ण रहा है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, अब तब जाकर के कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गई थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता रणछोड़ दास ने किया था। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी नलिनी सेनगुप्ता। 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुंबई में, और उसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में फिर जो है जब अध्यक्षता किए थे, और 1933 में नलिनी सेन, 34 में राजेंद्र प्रसाद, अब 35 में जो है कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 35 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और 36 में हुआ
1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। और उसी समय 1935 का अधिनियम भी आया था। 1935 का अधिनियम भी आया था। फिर 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर में। ये कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। यह अधिवेशन गांव में हुआ था और इस समय जो ब्रिटिश भारत के प्रांत 11 प्रांत थे, 1937 का अधिनियम आ गया था 35 का, और 37 में चुनाव हुए थे। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार जो प्रांत थे 11 प्रांत ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनमें चुनाव हुआ था। और इस समय जवाहरलाल नेहरू के ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी। वो पूरे भारत में घूम घूम करके कांग्रेस का प्रचार किए थे, जहां कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, 3 राज्यों में गठबंधन और कुल 8 और 3 प्रांतों में जो है वो अन्य दलों की सरकारें बनी थी। अब आते हैं 1938। ये हरिपुरा में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मैंने बताया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1919 में ICS की परीक्षा पास किए, अधिकारी बन गए। फिर उन्होंने चूँकि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, इसलिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और इसमें कांग्रेस में असहयोग आंदोलन में देश को आज़ाद कराने में कूद पड़े और एक उभरते हुए बहुत दिग्गज लीडर के रूप में उभरे 1938 में। फिर 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बने और नेताजी सुभाष चंद्र के खिलाफ गांधी जी ने चुनाव लड़वाया था पट्टाभी सीतारमैया को। उस समय जो चुनाव हुआ था 1580 वोट पाए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और 1300 कुछ वोट पाए थे पट्टाभी सीतारमैया, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो जब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने तो उस समय 1939 में कांग्रेस के अंदर 14 लोगों से वर्किंग कमेटी बनती थी और तमाम लोगों ने कहा कि आप जो है वर्किंग कमेटी में गांधी जी से संबंधित लीडर्स को जरूर रखेंगे, और काफ़ी लोगों ने असहयोग भी किया। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुखी होकर के कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक एक संगठन बनाए, पार्टी खड़ी किए और उसके सह संस्थापक थे शीलभद्र याजी। इसको बिल्कुल ध्यान दे लेंगे आप लोग, ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। सह संस्थापक शीलभद्र याजी। 1940 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वो अध्यक्ष 1945 तक रहे और 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। 1946 में हुआ था मेरठ में। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी किए थे और 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये सब आज मैं इतना बताया हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग कमेंट भी किया करें और कुछ अगर जो बातें आपको ना समझ में आ रही तो मुझसे पूछा करें और इसको लाइक एवं सब्सक्राइब भी किया करें। धन्यवाद।